एक मां अपने दो बेटों और कार के साथ रह रही थी। कार घर में सबको बहुत प्यारी थी क्योंकि यह इस परिवार की पहली कार थी। लेकिन एक दिन शरारती भाइयों ने गाड़ी में आग लगा दी। एक भाई पेट्रोल की टैंकी लेके आया तो दूसरे ने माचिस से गाड़ी में आग लगाई। अब आप ये सोचिए कि जब मां दोनों भाइयों को पनिशमेंट देगी, कुटाई करेगी, क्या वो ये चीज नोटिस करेगी कि पेट्रोल कौन लेके आया और आग किसने लगाई? स्वाभाविक है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग पनिशमेंट्स मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 4 सालों में 2 केस गए हुए हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग पनिशमेंट दी गई है। पहला केस मोहम्मद जुबैर का था, जो कि ऑल्ट न्यूज के फाउंडर हैं, और दूसरा केस रणवीर अलाहाबादिया का है, जो रिसेंटली हुआ, फेमस पॉडकास्टर है। मोहम्मद जुबैर के ऊपर 7 एफआईआर हुई अकेले यूपी में, इस बेसिस पे कि वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो कुछ वीडियोस ऐसी सर्कुलेट कर रहे हैं जिसके करके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही है। वहीं दूसरी ओर रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर वल्गैरिटी फैलाने के लिए अलग से 3 अलग अलग स्टेटों में एफआईआर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया दोनों केसेस में कि एफआईआर को क्लब किया जाएगा। ऑफ कोर्स जो इंसान जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसकी हरासमेंट ना हो। लेकिन एक चीज जो सबसे देखने लायक है, वो दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो है, याद रखिए, दोनों केसेस फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर है। मोहम्मद जुबैर ने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज किया, रणवीर अलाहाबादिया ने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज किया। भले ही दोनों की एक्शंस से इंप्लीकेशंस अलग थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में अलग अलग फैसला दिया है। दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को भी बेल दी थी और रणवीर अलाहाबादिया को भी रिसेंटली बेल दी। लेकिन दोनों केसेस की जजमेंट में एक डिफरेंस है। मोहम्मद जुबैर केस की अगर हम जजमेंट को स्टडी करते हैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा था कि जब आप सुप्रीम कोर्ट इन्हें बेल दे रहे हैं तो इन्हें कोई भी ट्वीट करने से, कोई भी वीडियो अपलोड करने से, सोशल मीडिया का यूज करने से रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि ये आगे भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर केस में बेल देते टाइम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। वहीं दूसरी ओर जब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को बेल दी तो उसी के साथ एक गैग ऑर्डर भी पास किया कि रणवीर अलाहाबादिया सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी कुछ अपलोड नहीं कर सकते। आप देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट, एक जैसे केसेस और दोनों में अलग अलग ऑर्डर। इसी रिसेंट ऑर्डर के करके काफी लोग सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन के पे क्वेश्चन भी उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही केस में आप 2 अलग अलग पनिशमेंट्स दे रहे हैं। मोहम्मद जुबैर केस में कोई गैग ऑर्डर नहीं है, रणवीर अलाहाबादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गैग ऑर्डर भी दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी करना चाह रहे हैं और आपके और यूपीएससी के सपने में महंगी फीस आ रही है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 55% ऑफ हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस पे। अगर आप 15 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो आपको 23,999 में मिलेगी। वहीं 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको 25,999 पे मिलेगी। आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड यूज कर लें, विच इज NAVI57। उसके साथ साथ अगर आप इस साल का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जीएस में आपकी तैयारी पूरी है और आपको लग रहा है कि सीसेट में आपको मुश्किल हो सकती है, तो 2,999 में आप लोग सीसेट का रिवीजन कर सकते हैं इंडिया की टॉप सीसेट फैकल्टी मधुकर सर से। याद रखिएगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में कोर्सेज मिल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है इग्नाइट, हिंदी मीडियम के लिए वी हैव पारम बैच, इंग्लिश के लिए आरंभ बैच है, आगाज बैच है। यानी लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आप चाहे हिंदी है, इंग्लिश है,
या आप बायलिंगुअल। तो हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही पनिशमेंट, एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग पनिशमेंट थी। लेकिन अब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच की उल्लंघना करता है तो क्या क्या चीजें हैं जिस दायरे को लांघ नहीं सकता, जिस दायरे को तोड़ नहीं सकता। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिटेशंस क्या क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, जिसमें आप सही से देख सकते हैं। वहां लिखा हुआ है कि हम सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ देश के नहीं बोल सकते, हम देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम उन देशों के खिलाफ नहीं बोल सकते जो हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस में है, हम पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोल सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज नहीं कर सकते, डिसेंसी, ये देखिए डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफॉमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यानी अगर रणबीर अलाहाबादिया मोरालिटी वाले बेसिस के करके एफआईआर के शिकार हुए तो पब्लिक ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस इनके करके मोहम्मद जुबैर पे एफआईआर थे। तो दोनों कहीं ना कहीं केस ओरिजिनेट इसी एक आर्टिकल से होते हैं। इंडिया में पहले भी कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, जैसे शरजील इमाम केस, उमर खालिद केस। वहां पर तो काफी जगहों पर सबको कोर्ट में सुनवाई भी नहीं मिलती। हमने देखा कि उमर खालिद की सुनवाई रेगुलर नहीं हो रही है। आपका इस इश्यू के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस।